अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक हमेशा आप लोगों को खुश व आबाद रखे, अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। ईद का पहला दिन मुबारक हो, बकरा ईद का पहला दिन। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बीफ कौरमे की रेसिपी, जो कि बहुत कम चीज़ों से बनती है और बिल्कुल बाज़ार जैसी बनती है। जैसे बाज़ार का कौरमा होता है बिल्कुल ऐसे ही बनती है। तो व्यूवर्स, इन बीफ कौरमे के लिए हमें जो सामान चाहिए, गोश्त 1 किलो, हड्डी वाला ले लें या बग़ैर हड्डी वाला ले लें, या जितना आपने लेना हो गोश्त उसी हिसाब से। 1.5 पाव दही, 5 गड्डी प्याज दरमियानी, 1.5 चम्मच लहसुन, 1.5 चम्मच अदरक का पेस्ट। कौरमा मसाला ये मैंने ब्रांड का लिया है बाहर का, आप किसी भी ब्रांड का ले लें। चलिए व्यूवर्स, फिर शुरू करते हैं। व्यूवर्स, पतीली में हम गोश्त डालेंगे, कौरमा मसाला डालेंगे और पानी डालेंगे। इतना पानी डालेंगे व्यूवर्स कि गोश्त गल जाए। और जो प्याज मैंने आपको दिखाई थी और दही, प्याज को हम ब्राउन करेंगे। मैं आगे प्रोसीजर बताती हूँ कि आपको किस तरह से कौरमा बनाना है। वीडियो एंड तक देखिएगा। लहसुन पेस्ट, गोश्त गलने तक पका लेंगे। हमने फ्राई पैन में 1.5 प्याली तेल डाल दिए। जब हमने कौरमा चढ़ाया था उस वक्त हमने तेल नहीं डाला था। अब हमने फ्राई पैन में तेल डाल दिए और प्याज को ब्राउन करेंगे। वीडियो को एंड तक देखिएगा व्यूवर्स। ये बिल्कुल देगी कौरमा जैसे बनता है शादी का, ये बिल्कुल उसी तरह से कौरमा बनेगा और बहुत कम सामान से बनता है। अब हम प्याज को ब्राउन करना है। जब ये लाइट ब्राउन प्याज हो जाएगी, जैसे कि तली हुई प्याज होती है, व्यूवर्स प्याज हमारी ब्राउन होना शुरू हो गई है, बल्कि हो ही गई है तकरीबन। बस ये थोड़ी सी और हो जाए तो फिर हम इसको निकाल लेते हैं और इसको हाथों से आपने बारीक कुचलना है। मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से हाथों से बारीक कुचलेंगे। प्याज ब्राउन हो गई है व्यूवर्स, देख लें कितनी बारीक कटी हुई है और कितनी लाइट गोल्डन हुई है। इसे आपने डार्क नहीं करना है, जलाना नहीं है। ये जब ना इसका तेल कागज़ पे आ जाएगा तो ये क्रिस्पी हो जाएगी। दानेदार कौरमे के लिए प्याज को जो है वो कभी भी ब्लेंडर में पीसते नहीं हैं, वरना कौरमा जो है वो दानेदार नहीं बनता। मैं आपको भी ज़रा क्रिस्पी हो जाए तो मैं आपको बताती हूँ कि इसको किस तरह से हमें चूरना है। हाथ से व्यूवर्स इस तरह से प्याज को आप लोग कुचलेंगे। क्रिस्पी प्याज है। हाथ से कुचल लें या कूनी डंडा जो होता है उसमें अच्छी तरह से कूट लें, मोटा मोटा। ये देख लें प्याज चूरा हो गई है। अब हम इसको दही के अंदर मिक्स कर लेंगे। गोश्त गल गया है व्यूवर्स, देख लें बोटी टूट रही है। जिस तेल में हमने प्याज ब्राउन की थी वही तेल डाल देंगे और दही को के साथ जो प्याज चूरा की थी उसको मिक्स कर लेंगे और चूरा की हुई दही वाली प्याज भी डाल देंगे। और फिर व्यूवर्स इसको अच्छी तरह भून लेंगे। हमने जो कौरमे में पानी था उसको सुखाया नहीं है बिल्कुल। ये देख लें व्यूवर्स, दानेदार कौरमा हमारा तैयार है। और इसे जितना चाहें आप भून लें और जितना चाहें गाढ़ा रख लें, और जितना आप भूनेंगे उतना ही ये दाना इसका बनता जाएगा। हम लोग जो है वो थोड़ा सा बहुत भुना हुआ नहीं खाते, तो इस वजह से मैं इसको इसी जो है
इतने ही पतले में मैं इसको निकाल लूँगी, लेकिन ये पतला नहीं है, दाना ही है, इसका गाढ़ा ही है ये भी। व्यूअर्स मैं आपको डिश आउट करके बताती हूँ। व्यूअर्स दानेदार कोरमा तैयार है, देख लें आप। इसका दाना आपको नज़र आ रहा होगा और तेल भी आप देखें, और कोरमे का रंग जो है वो भी काला नहीं हुआ। अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि हमारा कोरमा जो है वो काला हो जाता है जब हम तैयार करते हैं, लेकिन देख लें आप लोग, कोरमा भी काला नहीं है, सुनहरी रंग का बना है। व्यूअर्स इसी तरह से मेरी रेसिपी को फॉलो करके बनाएंगे तो बिल्कुल ऐसे ही बनेगा। व्यूअर्स अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।